आगामी 22 जुलाई को नूंह जिले में निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग गंगाजल लेकर भूतेश्वर मंदिर नूंह पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नूंह शहर के हिंदू समाज के गणमान्य लोगों से लेकर हिंदू संगठनों से जुड़े पदाधिकारी लगातार बैठक कर यात्रा को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। नलहरेश्वर शिव मंदिर कमेटी के प्रबंधक जीएस मलिक ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जलाभिषेक यात्रा को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, कैसे संभालना है, इसको लेकर लगातार बैठक चल रही है। उन्होंने कहा कि इसको अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ हिंदू संगठनों की तरफ से 22 जुलाई को होने वाली ब्रज मंडल शोभा यात्रा के लिए हरिद्वार से गंगाजल पहुंच चुका है। गंगाजल से भरे कलश को नूंह के भूतेश्वर मंदिर में विधि विधान से स्थापित करवा दिया गया है। इस दौरान विशेष पूजा अर्चना भी की गई। नाम अरशद हुसैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आए हमारे भाई हैं, वो भी वेलकम, मरहबा, खुशामदीद कहते हैं हमको। मेवात में उनका स्वागत करेंगे, फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। हमारे भाई हैं, कभी कभी हो जाता है, घरों में भी लड़ाई हो जाती है, आपस में हो जाती है। पिछली गलतियां माफ़ कर कर इस बार बड़े शान से आएँ, कोई मसला नहीं है। वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, वो हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ईश्वर मित्तन, ये यात्रा निकल रही है 22 जुलाई को। मेरे सभी हिंदू समाज से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ताकि जलाभिषेक यात्रा को सब पर बड़ा करा जाए। और इसमें जो ज़िले की बात है, हरियाणा प्रांत के पूरे ज़िले आएंगे, उसमें यूपी के ज़िले भी आएंगे, कुछ राजस्थान ज़िले भी आएंगे। हम अपने हिसाब से सबको न्योता देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये यात्रा निकल जाएगी। नल्लड़ मंदिर से जो जल हरिद्वार से लाए हैं, नल्लड़ मंदिर वहाँ चढ़ा गए, उसके बाद फिरोजपुर जाएंगे, वहाँ से श्रृंगार मंदिर जाएंगे। श्रृंगार मंदिर के बाद फिर वहाँ हमने जो भी हमारे तो अधिकारी है वो उनको मतलब पिछली बार कुछ कारण थे जो हिंसा हुई थी, उसमें हमने भी सुधार करना है। और जो दूसरा समुदाय है वे भी अब क्या हमें अनुमति मिलेगी, ऐसी बात नहीं है कि अनुमति नहीं मिलेगी। पिछली बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा ये तो प्रखंड था, पर अब क्या हमें ऐसे नहीं, क्योंकि ऐसा होएगा और साधु समाज वो करेंगे, पर उसी से हम निकालेंगे। भूतेश्वर मंदिर के बारे में तो मुझे नहीं पता, हमारे मंदिर में तो कोई नहीं आया। कुछ उजीना से लोग गए थे, वो जाते ही हैं। सोमवार को तो देखो बहुत बड़ी भीड़ होती है, 300-400 आदमी हर सोमवार को वहाँ शाम को भी आरती में जाता है और पूरा दिन लोगों का तांता लगा रहता है। हर सोमवार को वो तो यात्रा जल तो चढ़ाती है। अभी कोई डेट कंफर्म नहीं हुई है और डीसी एसपी से आप लोग कब मुलाकात कर रहे हैं? डेट तो कंफर्म है कि 22 जुलाई पहला सोमवार पड़ता है सावन का। डेट तो डिसाइड हो चुकी है। अभी कुछ वार्तालाप ऐसे चल रही हैं, कोई कह रहा है होनी चाहिए यात्रा, कोई किस तरह होनी चाहिए, या अभी यात्रा का क्या रूप होना चाहिए। तो उसके बजाय यात्रा के जो ना जल अभिषेक का रूप दे रहे हैं। तो इसमें आज भी कोई प्रांत में मीटिंग है और फिर बृहस्पतिवार को हमारा नूंह का समाज है ज़िले का, जैसे पुनाना है, फिरोजपुर जिला है, हमारा ताउडू है, तो हमारी एक मीटिंग जो है कैरा का गौशाला में होनी है बृहस्पतिवार को। उसमें हमें क्या आदेश मिलते हैं प्रांत के, तो उससे जो भी प्रोग्राम आगे बनेगा फिर वो। आप इलाके के गणमान्य लोग हैं, पीस कमेटी में भी आप हैं, क्या अपील आप करना चाहेंगे कि शांतिपूर्वक यात्रा रहे, किसी प्रकार का पूर्वाधार ना रहे, या चाहे जलाभिषेक की ही बात करें, क्या मैसेज आप करोगे? हमारा तो देखो जी, दोनों समुदायों की तरफ से मैसेज है कि इसको जो हुआ वो घटना दोबारा नहीं होगी, इसको शांतिपूर्वक सहयोग से। दूसरा समुदाय भी कह रहा है हम भी साथ देंगे, तो वो पूरा सहयोग से होगा। तो मैंने तो मीटिंग में भी यही कहा था कि आप इस चीज़ को ये सोच के मत चलो कि ये होगा वो होगा, ऊपर वाले पे भरोसा करो और इसको प्यार से मिलजुल के आपस में। दूसरे समुदाय भी हमारी पीस कमेटी में मीटिंग में भी शायद मेरे ख्याल आप आए थे, वहाँ पर भी एसपी साहब ने बोला था, तो हमने पीस कमेटी की भी मीटिंग हमारी होगी, उसमें भी हम जो है अपना
काफ़ी मोमडन लोग हैं उसमें, तो बैठ के उस पर भी विचार करेंगे पीस कमेटी में भी कैसे कैसे समाधान हो सकता है और इसको शांतिपूर्वक बनाने का, ताकि ये दोबारा वो कांड जो हुआ है ये दोबारा मेवात में, हम सब यही चाहते हैं ये दोबारा कभी ना। जो होता है ना मंदिर पर आए हुए लोगों का सम्मान करना, सत्कार करना और उनके आए हुए वालों के लिए लंगर पानी का, भंडारे का इंतजाम करना, बैठने उठने की व्यवस्था, मेन तो हमारी ड्यूटी ये होती है। बाकी आगे जल अभिषेक चढ़ाकर लोगों को, इस बार ये जरूर हुआ है कि वहाँ पर जैसे आकर लोग आते हैं रुकेंगे नहीं, भाई जल अभिषेक चढ़ाते ही और अपना चलते जाएंगे। जिन्होंने आगे जाना है वो कट्ठ वाला सिस्टम नहीं है इस बार कि सारे लोग इकट्ठे होकर तभी जल चढ़ेगा। अब जैसे जैसे आते जाएंगे जल चढ़ाते जाएंगे, तो जल अभिषेक तो चलता ही रहता है। हमारे जब शिवरात्रि पे होती है वैसे कावड़ी शिवरात्रि भी हो इन्हीं दिनों में, ये बीच में सावन में, तो वो भी तो जल अभिषेक होता है। वो हरिद्वार से जल ले आते हैं। हमने तो सारे इलाके में लोगों को कहा है, बल्कि सबसे बढ़िया काम ये था कि इलाके के आकर जल अभिषेक करें, तो उसमें सुविधा ही रहेगी। तो वैसे उम्मीद ऐसी है, जैसे लोगों से बातें होती रहती हैं, मुझे नहीं लगता इस बार कोई ऐसी घटना वाली बात नहीं घटेगी, क्योंकि दोनों समुदायों में इस बात का ये फैसला हो चुका है कि आगे से पहली यात्रा जो आई थी उसी में सभी दुखी हुए हम, तो सब ने महसूस किया कि आगे इस तरह की घटना मेवात में हमें करनी नहीं चाहिए, ना होगी। कृपा से सारा काम जैसे होगा वही होगा। बाकी मुझे यकीन है, मैं मीटिंग में भी कहा कि यात्रा आने दो, अभिषेक करें, जल अभिषेक करके और चलते जाएं, भीड़ इकट्ठी ना हो, ना भीड़ होगी इकट्ठी ना कुछ। ऐसा है अभी फाइनल तो हमारे पास मैसेज आया नहीं, बाकी अभी प्लानिंग चल रही है कि यात्रा निकाली जाए या ना निकाली जाए। तो इसको यात्रा के बजाय ना इस बार इसका जो रूप दे रहे हैं जल अभिषेक, बजाय इसके कि यात्रा। तो इस यात्रा का, इससे मीटिंग वगैरह जो कुछ हुई है पहले जहाँ से हमें मैसेज आया है, तो उसको देखते हुए हमने फिर यहाँ अपने नूह समाज की मीटिंग बुलाई। तो कल सब हमने मीटिंग की है कि भाई हम इसको एक कमेटी बनाकर 31 आदमियों की कमेटी बनाई कि अगर ये अब जल अभिषेक आता है तो इसको हमने कैसे कंट्रोल करना है, कैसे संभालना है। तो ये अभी तो मीटिंग चल रही है, फाइनल तो हुआ नहीं। अभी डी साहब से, एसपी साहब से जब ये फाइनल होगा, कंफर्म हो जाएगा तो फिर मीटिंग करेंगे। बाकी मना हमने नहीं किया, बल्कि मैंने तो मीटिंग में ये भी कहा कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, जो पिछली बार कांड हुआ, कांड की वजह से वो हो गया, वरना यात्रा में कोई दिक्कत ना आती। और अब अभी थोड़ा सा जैसे मालूम हो रहा है कि हमारे एक दो आदमी प्रांत मीटिंग में गए थे, तो वहाँ ये फैसला हुआ कि इसको इस बार जल अभिषेक बजाय यात्रा के जल अभिषेक जो है करने जा रहे हैं। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि संत महात्माओं के साथ जो लोग आए वो जल चढ़ाने के हिसाब से आए, बजाय इसके कि वो इसको यात्रा का रूप देकर कोई डीजे पीजे, कोई इस तरीके कोई होल्डिंग वगैरह कुछ नहीं लगेगी, और अपना शांतिपूर्वक। तो अभी प्लानिंग चल रही है। अभी जब डीसी साहब, एसपी साहब से हमारी मीटिंग होगी, तो क्योंकि नलेश्वर मंदिर का चेयरमैनशिप मेरे पास है, तो ये यात्रा तो 3 बार हो चुकी है। पहली बार हुई थी, दूसरी बार, तीसरी बार हुई है, चौथी बार ये हो रही है। तो ये इसको जल अभिषेक का रूप दे दिया है। तो मुझे तो लगता है ये, क्योंकि हमारे इलाके में भी हमारी लोगों से बात होती है, क्योंकि हम रहे हैं तो जानते हैं, इस बार कुछ ऐसा लगता नहीं कि कोई दोनों समुदायों में कोई मतभेद होगा। और अगर ये जल अभिषेक आए या जल चढ़ा के अपना चलते जाएं, आते जाएं, चलते जाएं, भंडारे के इंतजाम हम कर रहे हैं सबके लिए। तो मुझे नहीं लगता अगर ये जल अभिषेक का प्रोग्राम इस तरीके से अगर ये कराएंगे तो ये शांतिपूर्वक हो जाएगा। जल सिर्फ नलेश्वर मंदिर पर चढ़ेगा, और जो कल जल लाया गया था, कितना जल लाया गया है, कौन कौन लेकर आए थे, कहाँ रखा हुआ है? नहीं, अभी जल तो वो लेके आते हैं जी साथ, हमारे पास हमने नहीं रखा हुआ। हमारे पास होता है जल, क्या होता है जी, गंगा जल होता है,
बाकी पानी में वो 1-2 ड्रॉप गंगा जल के डाल देंगे तो जल बन जाता है। लेकिन जो जल अभिषेक कराने के लिए आते हैं ना जी, वो अपना लेके आते हैं, या नहीं लेके आते तो उनको हम यहाँ पर जो है गंगा जल वाला पानी दे देते हैं जो शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। दैनिक सवेरा के लिए नूंह से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।